Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing very well. So in this video we will discuss about introduction and properties and some operation and some basic points of the sets which are used in entry test preparation for most important universities of Pakistan like NUST, MUTE, IBA, Quizfast, COMSET, etc. universities. You have to prepare well from this video series. So inshallah in coming videos we will also upload on videos on this topic. Okay, so इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑपरेशन जो सेट में कौन कौन से यूज़ होते हैं और उसके अलावा उसके फार्मूलाज वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस आ रहा है इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन एब्सोल्युटली जो ये हमारा ए होगा वो हमारा सबसेट होगा सी का। ओके, ये एक प्रॉपर्टीज़ है। अभी ऑपरेशन ऑन सेट सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर वन जो आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। एक ऐसा सेट इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो सेट्स बनाए गए हों, उसमें से एक ऐसा सेट जिसमें उन दोनों के मेंबर्स आ जाएं, तो उसे हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। अभी देखें, एक सेट है 1, 2 और दूसरा सेट है 1, 2, तो यहाँ से एक नया सेट बन रहा है 1, 2 जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स या मेंबर्स होंगे, वो हमारा एक अलग से सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें लेट सपोज करें हमारा एक सेट है, सेट ए इज इक्वल टू ये हमारा 1, 2 एंड 3 एंड दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 2, 4। ओके, अभी हमें दिया गया है कि आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करके दिखाएं कि ये बी इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो भी एलिमेंट्स सिमिलर होंगे, इसमें देखें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो सिमिलर टर्म्स कौन से हैं? सिमिलर मेंबर्स सिर्फ 2 हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो जो भी सेट्स दिया गया है उसमें जो सिमिलर एलिमेंट्स हों तो उनकी इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो अलग से आ जाएंगे। ओके, सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की सम जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी है? एक इंटरसेक्शन विथ यूनियन टू कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप दो ऐसे ऑपरेशन करें, लेट सपोज करें कि जैसे इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव मतलब कि जो होते हैं आपस में तब्दील कर लेना, सही है। लेट सपोज करें कि ये मैं कर रहा हूँ 2+3 और ये 3+2, तो पहले वाला एलिमेंट्स को लास्ट में और लास्ट वाला जो था वो पहले में रख लिया, ये हो गया, लेकिन दोनों का रिजल्ट 5 आ जाएगा। तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन का हम इनमें ऑपरेशन करवा रहे हैं। लेकिन कम्यूटेटिव में क्या होगा, हमेशा आपके सिर्फ 2 ही मेंबर्स होंगे, 2 होंगे, मतलब ये 2 ये 3, लेकिन 2 है ना, यहाँ पे भी ए और बी सिर्फ 2 सेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन के बीच में निशानी है। अभी ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अभी क्या करना है, इस पर देखें कि इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन वो एसोसिएटिव में हमेशा आपके 3 सेट्स होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, पहले वाला ये जो भी सेट है वो सेम ही रहेगा। अभी इंटरसेक्शन करनी है, ये इंटरसेक्शन सेम, अभी ये जो पूरा है पहले इसके साथ करना है, सही है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यही सेम आपने इसके साथ भी करना है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच वाली ये साइन सेम रहेगी इंटरसेक्शन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये भी हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा, या इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं, ये सब के साथ हो जाता है, लेकिन एसोसिएटिव में आप सिर्फ 3 सेट्स लेके, लेट सपोज करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन कर दें सी के साथ। पहले इन दोनों का कपल बना हुआ था, फिर हमने इसको अलहदा से कर दिया और इन दोनों का कपल बना दिया। तो एसोसिएटिव में हमेशा 3 सेट्स होते हैं और 2 के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ए जो है इंटरसेक्शन है
ए इंटरसेक्शन बी वो सबसेट है ए का। मतलब अगर देखें कि दो सेट्स हैं, लेट सपोज करें ए है 1 2 और बी सेट है 2 सिर्फ। तो अभी आपने क्या करना है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी आप एलिमेंट्स लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। अभी क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए वो हमेशा आपकी ए के बराबर आएगी, क्योंकि वो सेम ही जो सेट है सेम में, मतलब जो भी सेम एलिमेंट्स आते हैं वही हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। और ए इंटरसेक्शन नल सेट वो बराबर होता है नल सेट के, खाली सेट के बराबर होता है। तो लेट सपोज करें ए हमारा कोई भी सेट है, लेट सपोज करें 9 16 ये है, और बी सेट जो है वो हमारा खाली सेट है। तो अभी अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे एम्पटी है, यहाँ पे एम्पटी नहीं है, तो ये नल सेट ही आ जाएगा या एम्पटी सेट आ जाएगा। सही है, तो ये भी हमें प्रॉपर्टीज़ की याद होनी चाहिए। और उसके बाद ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अभी आपने क्या करना है, जो भी अगर सबसेट में आ जाए और इंटरसेक्शन के फॉर्म में हो तो हमेशा वही रिजल्ट आएगा जो कम होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे देखें ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब कि बी बड़ा है ए छोटा है। सही है, तो अभी क्या है, इसका आंसर आ जाएगा जो जो छोटा होगा, क्योंकि छोटा में मतलब जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वही इंटरसेक्शन में जवाब आता है। अगर यही कंडीशन आ जाती ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है वो बी के बराबर हो जाता, और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। उसके बाद है यूनियन, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी आर बोथ, तो वो हमारे क्या हो जाती है, यूनियन हो जाती है इन दो सेट्स की। ठीक है, डिफाइंड बाय ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन बी के हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है। तो आप इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने भी पढ़ी होगी, मैं इसको जो है ना वो सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये कम्यूटेटर लॉ को फॉलो करता है, जैसे इंटरसेक्शन करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी करता है। अभी देखें ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इन दोनों का ये भी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। अभी देखें ए यूनियन ए तो इक्वल सेट हैं तो ए ही आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ए भी बराबर ए के, ए यूनियन एम्पटी सेट वो ए के बराबर आ जाता है, क्योंकि एक एम्पटी सेट है और दूसरा हमारा कुछ ना कुछ सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा यूनियन में बड़ा सेट ही आ जाता है फाइनल आंसर में। उसके बाद है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी ये जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है, अभी देखें ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अभी आपने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। अभी देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखें इंटरसेक्शन है बाहर तो इसलिए पहले आया इंटरसेक्शन, ओवर ओवर किसके ऊपर, यूनियन, अंदर यूनियन है तो यूनियन के हिसाब से अभी आपने क्या करना है, पहले इन दो को इस बी के साथ करना है। सही है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये बीच वाली साइन जो भी है यू है तो यू सेम, अभी इन दोनों का लास्ट वाले से कर लें तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ये एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेम इसी तरीके से इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये यूनियन की निशानी है, और ओवर इंटरसेक्शन आपने ऐसे ही करना है, ये सही हुआ है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डिफरेंस, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए, अगर ए डिफरेंस बी है तो इसका जो जवाब आएगा सिर्फ वही एलिमेंट्स जो सिर्फ ए सेट में बचेंगे वही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहा है बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सिर्फ ए सेट के होंगे, बट नॉट बिलोंग बी के नहीं होंगे, मतलब सेकंड के नहीं होंगे। अगर बी सेट माइनस ए है तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बी सेट के होंगे। कहने का मकसद ये कि जो भी एलिमेंट्स आपके पहले सेट में बचेंगे डिफरेंस में वो आपका आंसर होता है, अगर नहीं बच रहे तो एम्पटी सेट आ जाएगा। अभी डिफरेंस को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, और एक्स बिलोंग्स टू बी।
एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब कि इसकी जो सिर्फ एलिमेंट्स बचेंगे वो सिर्फ आपके फर्स्ट जो भी सेट होगा उसके ही बचेंगे। तो अभी एग्जांपल दिया गया है a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 3। अभी देखें 1 एंड 3 कैंसिल हो गए, 1 3 बाकी क्या बच रहे हैं, ये 2 और 4, ये 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस, तो ये जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको क्विक मेथड्स क्विक में सॉल्व करने के काम आ जाएंगे। सही है। तो ए डिफरेंस बी वो बराबर बी डिफरेंस ए के नहीं होता, नंबर फर्स्ट पॉइंट, और ए डिफरेंस ए वो एम्पटी के बराबर होता है। बाकी इसकी रही पहली प्रॉपर्टी कि ए डिफरेंस बी वो बराबर होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, इसके बराबर होता है। तो अभी हम चेक करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ए है, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स हैं, और माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालें दोनों का तो ये 1 एंड 3 आ जाएगा, ये 1 एंड 3 इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया। अभी डिफरेंस में जो सिमिलर एलिमेंट्स है वो कैंसिल करते हैं, 3 3 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है 2 एंड 4। तो यहाँ पे भी देखें 2 एंड 4 बच रहा है। तो इट मीन्स डेट ये भी प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आएगी। उसके बाद है डिस्जॉइंट सेट, डिस्जॉइंट टू सेट्स ए एंड बी हैविंग नो एनी एलिमेंट कॉमन। अगर ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर ना हो, पहले हम इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ हमारा आंसर आ रहा था एक्स वाई जी लेट सपोज, सही है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट किया जाए, एम्प्टी सेट किया जाए, कोई भी उसमें सेम एलिमेंट्स ना हो तो वो डिस्जॉइंट सेट कहलाता है। लेट सपोज करें कि ये ए हमारा सेट है, इसमें है 1 3 5 ओके, और बी सेट है 2 4 6। अभी इन दोनों की इंटरसेक्शन निकाले, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये ए एंड बी जो सेट हैं वो आपस में क्या है, डिस्जॉइंट सेट है। क्या है, डिस्जॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट, इफ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट then u minus a is called complement of set A, is denoted by a dash or a power c। तो ये आपने इसकी सिंबल याद कर लेनी है। तो जिसके ऊपर भी सिंबल हो, सही है, अगर a के ऊपर a कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से a सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर एम्पटी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो यूनिवर्सल में से जो भी सेट है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड ए इज इक्वल टू 2 5 8 9, देन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाता है इसके। तो अभी आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से जो भी कॉमन है वो कैंसिल कर देने, 2 2 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल यहाँ से, बाकी यहाँ पे क्या बचेंगे, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 6 7 और 10 ये एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। देन ए इज सबसेट ऑफ यू, देन अगर ए जो है वो छोटा है यूनिवर्सल सेट से, लाजमी बात है यूनिवर्सल सेट है तो वो बड़ा सेट होता है, देन आपने क्या करना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वो बराबर होता है यू के। वो कैसे, लेट सपोज कर लेते हैं कि देखें यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ओके, और ए सेट जो है उसका एलिमेंट्स हैं 2 ओके। अभी हम कंडीशन को वैलिड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो अभी देखें यूनिवर्सल सेट, अभी ए एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ही लिखना है। ए सेट पहले ये वाली साइड ले रहे हैं, सही है, लेफ्ट वाली साइड ए इंटरसेक्शन। अगर हम ए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, पहले ए सेट सेम लिख रहे हैं, ये 2, और ये बीच वाली साइन यूनियन की सेम, और इंटरसेक्शन। अभी क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे तो यू में से ए का सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी क्या बच रहे हैं 1 एंड 3 ये एलिमेंट्स बच रहे हैं। अभी देखें कि यूनियन इन दो सेट्स की फाइंड करनी है, तो यूनियन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। अभी 1 2 3 आ गया तो ये पूरा सेट देखें किसके बराबर है, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो हमें यहाँ से यह प्रूव हो गया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वो बराबर हो जाता है यूनिवर्सल सेट के। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट में से ए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, और फिर क्या कर रहे हैं, वही हम ऐड कर रहे हैं, तो कोई तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उसका जो आंसर आ जाएगा वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सेकंड है, आपने क्या करना है, आपने ये बस एक चीज़ याद कर लेनी है
कि इंटरसेक्शन और सेट के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है डिफरेंस के। किस चीज़ के? डिफरेंस के बराबर होता है। अभी देखें कि ए सेम है, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ना। अभी देखें कि ये पहला सेट सेम, अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों की जगह आपने क्या कर लिखना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस दे दें और लास्ट वाला सेट सेम ही लिख लें। तो ए डिफरेंस ए वो बराबर होता है ऑब्वियसली एम्प्टी सेट के, क्योंकि जो भी ए के सेट्स हैं उसमें से ए ही सेपरेट कर देंगे तो हमारा नल सेट आ जाएगा। तो आपने ये जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, ए के ही बराबर होता है। अगर ये चीज़ याद कर लें कि किसी भी सेट के ऊपर अगर इवन टाइम्स क्या, इवन टाइम्स अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका आंसर हमेशा ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, ओरिजिनल जो सेट होगा वही आ जाएगा। सही है, क्योंकि अगर आप देखें कि ये पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ यू के मेंबर बचेंगे। फिर आपने क्या करना है, जो यू के बच रहे हैं, सही है, यू के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बच रहे हैं, उनमें से आप यू के यूनिवर्सल सेट में से वो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हमारा वो ओरिजिनली ये वाला सेट आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज में जो आ जाती है पॉइंट वो है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है डिफरेंस के। ये देखें, आप इन दोनों को आप आपस में चेंज कर सकते हैं। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि जो कॉम्प्लीमेंट में जितना बड़ा होता है उतना छोटा हो जाता है। सही है, कॉम्प्लीमेंट में जितना सेट बड़ा उतना छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जितना भी बड़ा सेट होगा यूनिवर्सल सेट में से उतने ही वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उतने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो बिल्कुल कम बच जाएगा। इसलिए ये आपने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों फार्मूलाज और भी हैं, ठीक है, ये आपने याद कर लेने। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी। ये भी आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो फार्मूलाज हैं। अभी इसको देखें कैसे, ऐसे ही हम सॉल्व कर देते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब बी बड़ा है, मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है। अभी बी बड़ा है, बड़े में से थोड़े से छोटे हैं जो हैं वो कम कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने ये सब्ट्रैक्ट करेंगे उतने ही ये हम यूनियन करके उसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो वो सेम ही आ जाएगा जो बड़ा सेट होगा। सही है, उसके बाद है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। ये देखते हैं कैसे बनती है सिचुएशन। अभी देखें कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं ए डिफरेंस भी लिख सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ डिस्कस की। तो यहाँ पे देखें डिफरेंस में जो भी सेट होता है वो पहला सेट बचता है। सही है, पहला सेट बच रहा है। तो अभी पहला सेट बच रहा है, अभी अगर हम इस पहले सेट की और दूसरे वाले सेट की इंटरसेक्शन करेंगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो सिमिलर हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में जो सिमिलर होते हैं वो तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो नल आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। फॉर एनी थ्री सेट ए बी सी, ए डिफरेंस बी यूनियन सी वो बराबर हो जाता है। आप पहले इन दोनों का कर लें, फिर बीच वाला टर्म जो है इसको आप तब्दील कर देना है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कर देना है, और फिर इस सेट को आप लास्ट वाले के साथ कर देना है ऑपरेशन। तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डिफरेंस ए डिफरेंस बी वो बराबर हो जाता है ए के। सही है, और उसके अलावा एक ये कंडीशन हो गई, दूसरी ये हो जाएगी कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी वो बराबर हो जाता है ए यूनियन बी, इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि बी में ए में से बी के सेपरेट कर रहे हैं, फिर वो बी ऐड कर रहे हैं, तो वही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी, वो किसके बराबर आ जाएगा, नल सेट के। नल सेट के क्यों आ जाएगा देखते हैं, क्योंकि ए में से जो भी बी के एलिमेंट से वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर वही अगर हम बी के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो सिमिलर होगा, क्योंकि ए में से हम वो बी के सारे एलिमेंट्स एलिमिनेट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर दोनों बराबर हों तो ये अगर इनको करेंगे बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नल सेट बचेगा और यहाँ पे भी नल सेट। तो अगर इन दोनों की यूनियन करवाएंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी नल सेट आ जाएगा। और उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे, फिर भी यही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बराबर होता है डिफरेंस के। ये सेम ही कंडीशन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी देन तो ये कंडीशंस बन सकती हैं ये सारी। तो ए यूनियन बी आर्डर अभी कितना आएगा, तो वो जितना आर्डर ए का होगा और जितना आर्डर बी का होगा और जितना आर्डर उन दोनों की इंटरसेक्शन का होगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद कर लेनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो इसमें इस्तेमाल होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। उसके बाद अभी हम if a and b are two distinct sets then order of a difference b वो order of a के आता है और order of b difference a के। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है। if a and b are two overlapping set then a union order of a union b वो बराबर होता है इन दोनों का, और जो दोनों सेम एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि सेट में जो रिपीटेशन तो अलाउ नहीं होती, तो उनमें से हम वो एलिमेंट एलिमिनेट कर देंगे जो सिमिलर होंगे। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी देन आर्डर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन को हटा के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका हमें ऐड कर देना है, तो आर्डर सेम आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको ट्रिक्स में काम आएंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो हैं वो उसके जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। Till the time, take care. Allah Hafiz.